हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, BASRC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के तरफ से जो बम्पर रिक्रूटमेंट निकल के आया है, जिसमें काफ़ी सारा वैकेंसी आपको दिखा है। एडवर्टाइजमेंट मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, एनालिसिस किया था, जो सभी स्टूडेंट्स अभी तक देख चुका है। जिन्होंने नहीं देखा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बताऊंगा कि इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए कैसा आपको स्ट्रैटेजी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, इस एग्जामिनेशन में जो वैकेंसी आया है, ठीक है, लगभग रेलवे के नौकरी के टाइम जो जोन वाइज जो जितना वैकेंसी आता है, बोर्ड वाइज जितना वैकेंसी आता है, तो उतना वैकेंसी लगभग एक बोर्ड में जितना वैकेंसी आता है और लगभग उतना वैकेंसी आया है इस एग्जामिनेशन में, ठीक है, इस रिक्रूटमेंट में। तो काफ़ी सारा वैकेंसी है। टेक्निकल डोमेन में जिस स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एंड ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से अगर नहीं छूट जाए, इसी के लिए इस वीडियो, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखिए, इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए TPP मेथड को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा TPP मेथड वो क्या है। पहले TPP का जो पहला P है वो क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में इस पैटर्न के ऊपर फोकस किया है, लेकिन बाद में जो दोनों P, इसका प्रिपरेशन आप कैसे लेंगे, ठीक है, एंड प्लान कैसे करेंगे, क्या पढ़ना है आपको एंड कैसे पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में कोई यूट्यूब चैनल में अच्छा करके खास कोई नहीं बताए। इसके लिए मैं इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो इसको अच्छे से समझिएगा आप। तो देखिए, इसका जो पहले देख लेते हैं, इसका पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो एग्जामिनेशन में जो रिक्रूटमेंट होगा आपका, तीनों स्टेज है रिक्रूटमेंट का। पहला जो स्टेज है, स्टेज 1, जिसमें आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा एडवांस टेस्ट। ये इसमें ही बात बनेगा, क्योंकि एडवांस टेस्ट का जितना मार्क्स आपको मिलेगा उसी के ऊपर आपका मेरिट प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो जो स्टेज 2 है, एडवांस टेस्ट है, ठीक है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड स्टेज 3 क्या है, स्किल टेस्ट, ठीक है। तो देखिए, इनमें से ये जो स्टेज 1 एंड स्टेज 3, ठीक है, ये दोनों ही स्क्रीनिंग है, ठीक है। पहला वाला जो है स्क्रीनिंग है, उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो स्टेज 2 में आप अपेयर कर सकेंगे, ठीक है। एंड स्टेज 3 क्या है, स्टेज 3 जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ठीक है। तो देखिए, स्टेज 1 में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है मैथमेटिक्स, साइंस एंड जनरल अवेयरनेस के ऊपर। तो मैथमेटिक्स के ऊपर आपका 20 मार्क्स रहेगा, साइंस के ऊपर आपका रहेगा 20 मार्क्स, एंड जनरल अवेयरनेस के ऊपर रहेगा आपका 10 मार्क्स। कुल मिला के आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड 50 क्वेश्चन के लिए, ईच क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, तो आपको 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एंड इसका जो 40%, 150 का 40% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, जनरल के लिए, ठीक है। जनरल डोमेन में जिस स्टूडेंट्स है उसके लिए 40% मार्क्स है क्वालिफाइंग। तो 150 का 40% क्या हो जाएगा, 60। तो क्या आया है आपका, जो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेज 1 में, जो स्क्रीनिंग इन नेचर है, उसमें अगर आप 20 क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट है तो आप स्टेज 2 में क्वालिफाई कर सकेंगे, ठीक है। एंड SC वाला स्टूडेंट्स जो है 150 का, जो रिजर्व कैंडिडेट 150 का 30%, तो 150 का 30% क्या होगा, 150 का 30% आ जाएगा 45 मार्क्स, ठीक है। तो अगर आपको 45 मार्क्स आएगा, 45 का मतलब क्या है, 15 क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट है तो आप स्टेज 2 में जो है आप आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। तो ये गया है स्क्रीनिंग के बाद। तो उसके बाद हम देख लेंगे जो आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा, जो सेकेंड राउंड होगा, ठीक है। सेकेंड राउंड में आपका जो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड उसी में जो 50 जिस डोमेन से आप बिलोंग करेंगे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप फीटर का स्टूडेंट्स है, तो फीटर के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड ईच क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स रहेगा, ठीक है। एंड ईच निगेटिव आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स रहेगा, ठीक है। स्क्रीनिंग में भी नेगेटिव मार्किंग था, ईच रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स नेगेटिव डिडक्ट हो जाएगा आपका। तो इधर में आपका 50 जो क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन इधर में भी क्वालिफाइंग मार्क्स है, देख सकते हैं इधर में आप, कैंडिडेट्स लेस देन 30% जनरल कैटेगरी एंड 20% है रिजर्व कैटेगरी। लेकिन फ्रेंड्स, इधर में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स मिलने से आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका इधर में देख लीजिए, एक बार एक बात आपको क्लियर कर दिया है, क्या आपका
जो वैकेंसी है, वैकेंसी के 4 to 5 टाइम स्टूडेंट्स को आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो आप अगर क्वालिफाई करेंगे उसके बाद भी आपको नहीं बुला सकेगा बीआरसी, क्योंकि अगर आप वो 4 to 5 टाइम्स जो कैंडिडेट है उसके अंदर आपका सीरियल नंबर नहीं आएगा तो आपको नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। एंड आ भी जाएगा तो आप नहीं श्योर हो सकता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इसी में ही बात आ जाता है, तो हमको क्या प्लान लेना पड़ेगा, ठीक है। पैटर्न तो हम समझ गए सर, लेकिन प्लान का हमको क्या लेना पड़ेगा, कैसे हमको इस जो आने वाला जो 2 और 3 मंथ्स है उसमें हम कैसे प्रिपेयर करेंगे एंड कैसे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे। तो देखिए इसी के लिए पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो पैटर्न में क्या है, इस आपका देखिए इधर में जो टायर 1 है, प्रिलिमिनरी जो स्टेज 1 है, इसी में आपका स्क्रीनिंग है। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए, देखिए मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए आर एस अग्रवाल का जो बुक्स मार्केट में मिलते हैं, एंड साइंस के लूसेंट का जो बुक है, ठीक है, मैक बुक जो है, ठीक है, उसमें से आप प्रिपेयर करेंगे तो अच्छा है। लेकिन ये 2 to 3 मंथ्स के अंदर उस एक जो कंटेंट है उसको आप फिनिश करके रिविजन नहीं कर सकोगे। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है, जैसे कि NPCIL, ठीक है, जो ITI का एग्जामिनेशन होता है जिसमें नॉन टेक्निकल डोमेन आता है, उसमें से आप पेपर उठा के प्रैक्टिस कीजिए। एंड प्रैक्टिस करने के टाइम आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि यदि मान लीजिए जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपको कौन सा जो टॉपिक वो कवर हो रहा है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए जीके के ऊपर, ठीक है, तो जीके के ऊपर नेशनल पार्क जो है, हाईएस्ट जो है, देखिए हाईएस्ट डैम क्या है, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन, अवार्ड, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट जो डांस फॉर्म है, ठीक है, ऐसा जो क्वेश्चन है जो स्टैटिक वाला जीके है, ठीक है, उसको आपको याद रख के आपको प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के ऊपर आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के ऊपर आपका ऐसा टॉपिक जो है क्लियर हो रहा है कि नहीं आप देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कौन सा चैप्टर है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, ठीक है, परसेंटेज, मेंसुरेशन, ठीक है, एज के ऊपर कोई प्रॉब्लम, ये ऐसा प्रॉब्लम आपको कवर हो रहा है कि नहीं इसको आपको देखना पड़ेगा। साइंस के ऊपर आपको देखना पड़ेगा वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइट से क्वेश्चन आ सकते हैं, साउंड से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसी जो टॉपिक है इसको आप अगर आपको कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको आपको फोकस करके आपको वो जो प्रीवियस पेपर है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड स्टेज 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेज 2 का ऊपर ही आपका मेरिट बनेगा। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको, देखिए मार्केट में फिटर के लिए दोनों बुक्स, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। एक तो है निमी का बुक्स, एक है निमी पब्लिकेशन का बुक्स, ठीक है, एंड दूसरा जो है एशियन पब्लिकेशन का बुक्स, ठीक है। तो निमी एंड एशियन पब्लिकेशन का बुक्स, ठीक है, देखिए इस बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एशियन बुक्स जो है उसका जो परचेस करने का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। तो एशियन पब्लिकेशन का बुक जो बलबीर सिंह एंड GS शेट्टी ने लिखा है, ठीक है, उस बुक्स को आपको अगर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो उसमें बहुत सारा थ्योरी पोर्शन भी है एंड उसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल सेक्शन भी है, ठीक है। तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि फिटर के लिए बहुत ही अच्छा बुक्स है, ठीक है। तो इस बुक्स को अगर आप अच्छे से अच्छे करके प्रिपेयर कीजिए। एंड निमी के ऊपर देखिए, निमी का बुक्स आप जब पढ़ेंगे ना उसमें बहुत सारा पिक्चर्स आते हैं, ठीक है। तो उस पिक्चर को आप अच्छे करके देखना पड़ेगा, क्योंकि पिक्चर आने का ही पैटर्न आ गया है, ठीक है। तो उसको आप देख के, इसको आप याद करके अगर आप प्रिपरेशन ले सकते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका एग्जामिनेशन के जो कुछ ही टाइम बचा है इसमें आप क्रैक कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए इतना सारा वैकेंसी लेके आया है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, ये अगर आपका हाथ से छूट जाएगा तो ऐसा अपॉर्चुनिटी लाइफ में दोबारा नहीं आ सकता है, ठीक है। तो पहले जो इसका पैटर्न को समझिए, उसके बाद आप प्लान कीजिए। प्लान कैसे आपको करना पड़ेगा वो मैं समझ दिया हूँ। एंड लास्ट वाला जो P है उसको क्या है, आपको रेगुलर बेसिस के इस चीज़ को परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यही जो P है, इस जो स्ट्रेटेजी है, इस मेथड आप समझ गए तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा, आपको BRC में सिलेक्शन होगा ही होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर कीजिए। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड देखिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप ये BARC का प्रीवियस ईयर जो पेपर है आपके मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करके आपके साथ शेयर करने के लिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।